देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 427, श्लोक क्रमांक 57 और नाम क्रमांक 411। आज 15 जुलाई 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 210 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायोरधोक्षजः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम तत्सत। भीष्मदेव जी महाराज ने पहले कहा कि वह परमात्मा प्रणव नाम का है, फिर कहा कि वह पृथु भी है, अर्थात यह सब विस्तार उनका ही है। लेकिन वह यह विस्तार किस रूप में करता है? क्योंकि प्रणव तो कर नहीं सकता विस्तार। इस पर कहते हैं कि वह हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मदेव के रूप में प्रकट होने वाले। आइए भगवत पाद श्रीमद् शंकराचार्य जी महाराज इस पर बड़ा ही सुंदर भाष्य लिखते हैं। सौभाग्य है हमारा कि हमें इस भाष्य पर सहस्त्र नाम पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। भगवान ने हमें यह अवसर प्रदान किया है, भाग्य है हमारा। हिरण्यगर्भ संभूति कारणम हिरण्मयम अंडम यद वीर्य संभूतम तद अस्य गर्भ इति हिरण्यगर्भ। भाष्यकार लिखते हैं हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा की उत्पत्ति का कारण हिरण्मय अंड जिनके वीर्य से उत्पन्न हुआ है, वे भगवान उसके गर्भ है, इसलिए उन्हें हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ परमात्मा का वर्णन प्रथम खंड माने नाम क्रमांक 70 में भी हुआ था। बड़ा सुंदर वहां पर भी वर्णन हुआ है। तो भगवान के नाम पर कितना भी चिंतन करो मन कभी भरता नहीं है। भगवान के नामों का तो जितना चिंतन करो मेरे भाई उतना कम ही है।
उनके नामों का चिंतन करने से अपना चित्त शुद्ध हो जाता है और उस शुद्धांतःकरण में परमात्मा बैठने के लिए आते हैं। हम भी कुबेर पुत्र के समान भगवान को यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनः तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रमाणे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां जोड़ुनिया हाथ करिताति विनंती दे तुझी भक्ति जन्मो जन्मे। हे प्रभु, हमारी वाणी आपका गुणानुवाद करते रहे, कान आपकी कथा सुनते रहे, तन आपकी सेवा करें, पैर आपकी तीर्थयात्रा करें, मस्तक सदैव आपके चरणों में झुका रहे, हमारा मन ये सब इंद्रियां आप में ही लगी रहें और हमारी दृष्टि सदैव संत दर्शन में ही लगी रहें। इसके सिवा इस असार नश्वर संसार में श्रेष्ठ अन्य क्या हो सकता है? जीवन का परम लाभ तो यही है। हिरण्यगर्भ परमात्मा की किस प्रकार उत्पत्ति होती है, इसका सविस्तर वर्णन श्रुतियों में आया है। आइए उसका हम क्रम से वर्णन करते हैं। पैंगल ऋषि ने 12 वर्ष गुरु याज्ञवल्क्य जी की सेवा करने के अनंतर कितने साल? 12 साल सृष्टि के विषय में उन्हें प्रश्न पूछा था। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, सदैव सौम्यदमग्रासीतम तन्नित्यमुक्तम अविक्रियम सत्य ज्ञानानंदम परिपूर्ण सनातनम एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म। हे सौम्य, सृष्टि के पहले सब सत ही था, वही नित्य मुक्त अविकारी सत्य ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण सनातन तथा एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही था। इस ब्रह्म से मूल प्रकृति वैसे ही उत्पन्न हुई जैसे मरुस्थल में जल दिखाई देता है, सीप में रजत दिखाई देता है, स्थानों में पुरुष दिखाई देता है और स्फटिक में रेखा का आभास होता है। इस मूल प्रकृति में जो प्रतिबिंबित हुआ उसको ही साक्षी चैतन्य कहते हैं। जब वह मूल प्रकृति पुनः विकार युक्त हुई तब उसमें सत्वगुण प्रधान अव्यक्त आवरण शक्ति प्रकट हुई और इसमें जो चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ है ना, उसे ही ईश्वर चैतन्य कहा गया है। उसका ही नाम क्या है? ईश्वर। यह ईश्वर चैतन्य माया को अपने वश में रखता है। यह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। यही सृष्टि का सर्जन पालन और विसर्जन करता है। यही इस जगत का अंकुर रूप है। यही प्राणियों के कर्म के अनुसार विश्व रूपी वस्त्र को फैलाता है और कर्म क्षय होने पर समेटता भी है। ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित उस आवरण शक्ति से रजोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति उत्पन्न होती है। इसे ही महत कहते हैं और इसमें प्रतिबिंबित होने वाला चैतन्य जो है ना, उसका ही नाम हिरण्यगर्भ कहा जाता है। और इस हिरण्यगर्भ में रहने वाली विशेष जो विक्षेप शक्ति है, वह तमक प्रदान अहंकार नाम की स्थूल शक्ति उत्पन्न हुई और उसमें जो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है ना, उसे ही विराट कहते हैं। और इस स्थूल जगत का पालक जो प्रधान पुरुष होता है वह विष्णु है। ततस्तदात्मनः आकाशः संभूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः।
इस विष्णु की आत्मा से आकाश निर्माण हुआ, आकाश से वायु पंच महाभूते प्रकट हुई, ऐसा श्रुति ने कहा है। फिर तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, फिर पंच महाभूतों का पंचकरण किया। पंच महाभूत, पंच विषय, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, उससे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना की। फिर 14 भुवन बनाए और तदनुसार शरीर बनाए महाराज। यह समूचा विश्व इस विष्णु रूप ब्रह्म की आज्ञा से सभी ब्रह्मांडों में बस गए। उनकी ही आज्ञा से अहंकार युक्त विराट स्थूल जगत का रक्षण करने लगा और उनकी आज्ञा से हिरण्यगर्भ सूक्ष्म जगत का पालन करने लगा। उस विष्णु ब्रह्मा बिना ब्रह्मांड में अवस्थित ये देवगण कोई स्पंदन और चेष्टा न कर पाए। विष्णु ब्रह्म के बिना ये संसार कुछ भी हिलता डुलता नहीं है। इसलिए सबको ही चैतन्य युक्त करने के लिए इस ब्रह्म ने संकल्प किया। अतः वह ब्रह्म ब्रह्मांड और ब्रह्मरंध्र तथा समस्त वेष्टि के मस्तक को विदीर्ण करके प्रविष्ट हो गए उसमें। इसलिए जड़ होते हुए भी ये चैतन्य की तरह कार्य करने लगे। वह सर्वज्ञ ईश्वर ही माया शक्ति से युक्त होकर व्यष्टि शरीर में प्रविष्ट होकर जीवत्व को प्राप्त हो गया। तीनों अवस्था आदियों के साथ तादात्म्य करके जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। यह स्थूल संसार कितना व्यापक है मेरे भाई, इसको समझना भी बड़ा कठिन है। कठिन जा रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन इतना ही कठिन नहीं है। हमने भी बहुत सोच समझ करके आपके सामने प्रवचन रख रहे हैं। यह स्थूल संसार इतना व्यापक है कि इसका हम लोग अंत नहीं लगा सकते हैं। इसलिए इसको समझने की अपेक्षा इसके तत्वों को जानना चाहिए। यह समूचा प्रपंच पूर्वोक्त प्रणव पर अधिष्ठित है। एक सब प्रणव का विस्तार है। अतः अधिष्ठान को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। सर्प को जानने से कोई मतलब नहीं है, रज्जु को जानो। हिरण्यगर्भ को समझने का पंचदशी का वही लोक प्रसिद्ध दृष्टांत है महाराज। हिरण्यगर्भ को इस तरह समझ लो। प्रत्युषेवा प्रदोषेवा मग्नो मंदे तमस्यम लोको भाति यथा तद्वत् अस्पष्टम जगदीक्षते। यह समस्त लोक उषा काल या संध्या काल में मंद अंधकार में निमग्न जैसे स्पष्ट दिखाई देता है ना, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ अवस्था में जगत अस्पष्ट दिखाई देता है। लोक प्रसिद्ध दृष्टांत कहने के अनंतर अब धौत पट का दृष्टांत दे। पंचदशी में आया है सब चर्चा। जैसे मान लगा हुआ घटित पट काली स्याही के लकीरों से चित्रों की रूपरेखा सर्वत्र बना दी जाती है ना, वैसे ही माया विशिष्ट ईश्वर का शरीर अपंचकृत पंचमाभूतों के कार्य सूक्ष्म शरीरों से सर्वत्र युक्त होता है। ऐसा है हिरण्यगर्भ परमात्मा है। अर्थात शुद्ध ब्रह्म जब माया से कलुषित हो जाता है ना, तब उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की उपाधि माया है। जैसे मान लगा हुआ घटित पट ही ईश्वर है और इस घटित पट पर काली स्याही के लकीरों से चित्रों की रूपरेखा बना दी जाती है ना, तब उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। घटित वस्त्र ईश्वर है और लांछित वस्त्र हिरण्यगर्भ है। इतना ही आपको कहना था। अर्थात सृष्टि की जो अव्यक्त अवस्था है वह ईश्वर है और सृष्टि की सूक्ष्म अवस्था जो है ना, वह हिरण्यगर्भ है। माया विशिष्ट ईश्वर का जो अव्यक्त शरीर है वह हिरण्यगर्भ अवस्था में अपंचकृत पंच महाभूतों के कार्य समष्टि सूक्ष्म शरीरों के रूप में सर्वत्र व्यक्त हो जाता है। उसे सर्वभूतों में देखकर उसकी उपासना करनी चाहिए। हिरण्यगर्भ सब में विराजमान है, ऐसे उसकी उपासना करो। इस उपासना से जीव आत्म साक्षात्कार का अधिकारी हो जाता है।
इसलिए हिरण्यगर्भ की हमें उपासना करनी चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।